Assalamualaikum, this is Sufyan Rashid and welcome to my channel Biological Virus। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए और मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और इंशाल्लाह आप लोग की ऐसी सपोर्ट मिलती रही तो मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा। तो चलिए आज के एमसीक्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बायो के पास पेपर से मैं लाया हूँ। तो आइए फर्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश। तो इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है B6, ऑप्शन सी है सी एंड ऑप्शन डी है डी। तो ऑप्शन ए जो है ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। विटामिन बी है B6 की डेफिशिएंसी से जो है वो स्किन डिसऑर्डर होता है जिसको हम बर्स भी कहते हैं, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। विटामिन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है और इसी की वजह से स्कर्वी होता है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है। एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है वो सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स होती है और रैकेट्स होते हैं, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। सो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द रिमेन्स ऑफ आर्चियोपेट्रिक्स इंडिकेट दैट बर्ड्स आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्लाइंग इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी है एम्फीबियंस, ऑप्शन सी है फ्लाइंग फिश एंड ऑप्शन डी जो है रेप्टाइल्स। आर्चियोपेट्रिक्स जो है वो जर्मनी से डिस्कवर हुआ था 1861 में, और ये कहा जाता है कि 150 बिलियन ईयर अगो ये बर्ड्स जो हैं वो रहा करते थे। और ये बर्ड्स जो हैं वो रिलेट करते हैं रेप्टाइल से, क्योंकि इनके पास तेत होता है और इनके पास लॉन्ग टेल होता है जिसमें 20 वर्टिब्रेस मौजूद होते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रेप्टाइल्स। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लेमार्क आइडेंटिफाइड एवोल्यूशन एज। तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए जो है नेचुरल सिलेक्शन है, ऑप्शन बी जो है एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ऑप्शन सी जो है डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन है एंड ऑप्शन डी जो है म्यूटेशन थ्योरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन सी है, डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन। रिमार्क की जो थ्योरी थी उसमें उसने यही चीज़ को बताया था, स्नैक के एग्जाम्पल से और जिराफ के एग्जाम्पल से उसने बताया था कि यूज़ और डिसयूज ऑर्गन से हमारे एवोल्यूशन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ऑप्शन ए जो है नेचुरल सिलेक्शन, इसके बारे में डार्विन्स ने बताया था, और ऑप्शन बी जो है एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसके बारे में भी डार्विन्स ने बताया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। सो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है प्राइमरी है, ऑप्शन बी जो है सेकेंडरी है, ऑप्शन सी जो है वो टर्शियरी है एंड ऑप्शन डी जो है वो कॉर्डिनरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है टर्शियरी, जो कि अरेंज करता है स्ट्रक्चर को इनटू थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी टर्शियरी। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड। तो इसके आइए ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा के मतलब होता है कलरफुल, तो ये कलरफुल प्लास्टाइड होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो के मतलब होता है ग्रीन, तो ये ग्रीन प्लास्टाइड्स होते हैं। एंड ऑप्शन सी जो है वो है एरिथ्रोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी जो है वो है लिक्योप्लास्ट, लिक्यो का मतलब होता है वाइट, और यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो कि कलरलेस होते हैं, कलरलेस प्लास्टाइड होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी लिक्योप्लास्ट। देन हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द एंजाइम फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसके आइए हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है राइबोसोम्स, ऑप्शन बी जो है वो पेरोक्सिसोम्स एंड ऑप्शन सी जो है वो है ग्लाइकोसिसोम एंड ऑप्शन डी जो है वो है लाइसोसोम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पेरोक्सिसोम, जो कि ब्रेक डाउन करता है डैमेजिंग कंपाउंड को जस्ट लाइक अल्कोहल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पेरोक्सिसोम। सो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन एड्स डी स्टैंड फॉर। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है डिफरेंट, ऑप्शन बी जो है डिफ़िकल्ट, ऑप्शन सी जो है वो है डेफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी जो है वो है डीजेनरेशन, ऑप्शन ई जो है वो है डीकम्पोज। तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, जो कि HIV वायरस की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डेफिशिएंसी। एंड हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, रेबीज इज कॉज्ड बाय। तो इसके आइए हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है पैरामैक्सो वायरस,
पैरामेक्सो वायरस की वजह से मिजल्स और मम्स होते हैं। एंड ऑप्शन बी जो है वो है राइनो वायरस। राइनो वायरस की वजह से वो जो है कोल्ड होता है। ऑप्शन सी जो है वो है आर्बो वायरस। आर्बो वायरस की वजह से डेंगू और येलो फीवर होता है। एंड ऑप्शन डी जो है वो है रेप्टो वायरस, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और रेप्टो वायरस की वजह से ही रेबीज होता है। एंड ऑप्शन ई जो है वो है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो है वो पोलियोमेलाइटिस करवाता है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन डी है, रेप्टो वायरस। देन हमारे पास अगले MCUs है। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी xanthophyll विल गिव डैश कलर। तो आइए इसके हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है ऑरेंज। ऑरेंज कलर जो है वो कैरोटीन देता है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी है ग्रे। ग्रे कलर जो है वो फिलोफाइटिन देता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी है येलो। येलो ही वो कलर है जो xanthophyll देता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगले हम आप ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है वो ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल ए देता है। एंड ऑप्शन ई जो है येलो ग्रीन। येलो ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल बी देता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी येलो। देन हमारे पास अगला MCUs है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है द एंकल हैज 7 टार्सल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगली ऑप्शंस को, ऑप्शन बी जो है रिस्ट कंटेन द 9 स्मॉल कार्पल्स बोन्स। ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि रिस्ट में जो है वो 8 स्मॉल कार्पल्स होते हैं, ना कि 9। ऑप्शन सी जो है फेब्यूला। फेब्यूला इज़ द बोन ऑफ थाई। ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि फेब्यूला जो बोन होता है वो शैंक का होता है, फेब्यूला एंटीबिया। एंड ऑप्शन डी जो है 4 मेटाकार्पल्स आर प्रेजेंट इन द सोल। ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि 5 मेटाकार्पल्स होते हैं सोल में, 4 नहीं होते, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है, द एंकल हैज़ अ 7 टार्सल्स। देन हमारे पास अगले MCQs है द कैल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ डैश मैन रिएक्शन। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है 3 है। ऑप्शन बी जो है 6 है। ऑप्शन सी जो है 9 है। ऑप्शन डी जो है वो 13 है। और ऑप्शन ई जो है वो 16 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 13, जो कि कैटेलाइज करता है, जिसको 11 इंजाइम मिलके कैटेलाइज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 13। एंड हमारे पास अगले MCQs है हाउ मैनी मेनिंजेस कवर्स द ह्यूमन ब्रेन। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है 5 है। ऑप्शन बी जो है वो 4 है। ऑप्शन सी जो है वो 3 है। एंड ऑप्शन डी जो है वो 2 है। एंड ऑप्शन ई जो है वो 1 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 3 मेनिंजेस होते हैं ब्रेन में, जो कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 3 कौन कौन से होते हैं। तो जो इनर लेयर होता है वो होता है पिया मैटर, एंड जो मिडल लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं एर्चिनॉइड, एंड जो आउटर लेयर होता है वो होता है ड्यूरा मैटर। तो ये 3 लेयर को भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी MCQs बन सकते हैं। देन हमारे पास अगले MCQs है दे डिटेक्ट द पेन एंड टिश्यू डैमेज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि डिटेक्ट करता है टेम्परेचर के चेंज को। ऑप्शन बी जो है वो है फोटो रिसेप्टर्स, जो कि लाइट्स एंड अल्ट्रावायलेट लाइट को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन सी जो है वो है नोसी रिसेप्टर्स, और यही वो ऑप्शन है जो कि पेन और टिश्यूज डैमेज को डिटेक्ट करता है। एंड ऑप्शन डी जो है मैकेनो रिसेप्टर्स, ये जो है वो साउंड को, मोशन को और पोजीशन को डिटेक्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ MD कैट के MCQs बायो के, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आगे और भी MCQs ऐड करने की। तो इस वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।